छोटे से गांव में रहने वाला रमेश एक सीधा साधा किसान था। वह मेहनत पर विश्वास करता था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी एक छोटी सी बेटी आराध्या उसकी दुनिया थी। आराध्या बहुत होशियार और खुशमिजाज थी। रमेश चाहता था कि वह पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बने, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों पर ताले लगा रखे थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। रमेश की सारी फसल बर्बाद हो गई। खाने के लाले पड़ गए। उसने सोचा कि वह शहर जाकर मजदूरी करेगा। आराध्या ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोली, पापा चिंता मत करो। आप हमेशा कहते हो कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। हम हारेंगे नहीं। रमेश ने कुछ पैसे उधार लेकर शहर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करनी शुरू की। दिन रात की मेहनत के बावजूद उसे उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने से वह आराध्या की पढ़ाई जारी रख सके। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन रमेश निर्माण स्थल पर काम कर रहा था जब उसने देखा कि एक छोटा बच्चा ऊंची इमारत से गिरने वाला है। रमेश ने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्चे को बचा लिया। बच्चा सुरक्षित था, लेकिन रमेश बुरी तरह घायल हो गया। जब रमेश होश में आया तो उसने देखा कि उसके बगल में एक अमीर आदमी खड़ा था। वह उस बच्चे का पिता था। उसने रमेश को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। बदले में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रमेश ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने कर्म में विश्वास रखता हूँ। लेकिन उस आदमी ने जिद करते हुए रमेश की बेटी आराध्या की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। उसने रमेश को एक स्थायी नौकरी भी दी। कुछ सालों बाद आराध्या एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने अपने पिता के बलिदान और मेहनत को कभी नहीं भुलाया। एक दिन जब वह अपने गांव लौटी तो उसने अपने पिता से कहा, पापा आपकी सिखाई बात सच है। मेहनत और अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। अगर आपने वह बच्चा न बचाया होता तो आज मैं यहाँ न होती। रमेश की आंखें नम थीं, लेकिन उनमें गर्व झलक रहा था। वह जानता था कि उसके कर्म का फल अब उसकी बेटी की सफलता और खुशहाली में दिख रहा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।